तो भैया बात है तकरीबन 1 साल पहले की, जब कोविड की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन था और पाकिस्तान में अब लॉकडाउन ईज हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तान टूर पे जाया जाए और हम लोग निकल पड़े 11 अगस्त के दिन बारिशों के मौसम में लोअर तीर के लिए। और तकरीबन 22 से 23 घंटों की मुसाफत के बाद वी रीच टू लोअर तीर, जहाँ का गेस्ट हाउस कुछ ऐसा था। वहां जाते ही सो गए और उठने के बाद नाश्ता किया और निकल पड़े लोअर तीर के म्यूजियम के लिए। जिसके बाद हमने प्लांटेशन ड्राइव की और फिर वहां से आगे सवात लेक पर हमने शाम गुजारी। और रात में बेहतरीन बिरयानी खाकर वापस गए गेस्ट हाउस में, जहां पर नींद तो ना आई और ना ही इंटरनेट था। तो रात गुजारी हमने गरज चमक के साथ होती हुई बारिश को देखते हुए। और कुछ नए दोस्त बनाते हुए और उनके दिलचस्प किस्से सुनते हुए। जूं ही सुबह हुई, हम फिर से नाश्ता करते ही अपने सफर पर गामजन हो गए, जो कि था बालाकोट के लिए। और वहां पहुंचते ही हम निकल गए हाइकिंग पर। और हाइकिंग के बाद वापस नीचे आकर बहते हुए दरिया में पाँव डालकर बैठने का मजा उठाया और रात को वापस होटल आकर खाना खाकर रात में दोबारा बारिश का लुत्फ उठाया और कुछ ना भुला देने वाली तवील गुफ्तगू से रात कटी। और अगले दिन निकल पड़े हम रिवर राफ्टिंग, जो कि हमने की दरिया कुन्हार पर, जिसकी मेरे पास कोई वीडियो तो नहीं है क्योंकि पानी के फ्लो को देखकर हमारी हिम्मत न हुई कि फोन को लेकर जाया जाए। वहां पर जिंदगी में पहली दफा बोटिंग के बाद लुत्फ अंदोज होकर हम गुजरे मकरा व्यू पॉइंट और लुलुसर लेक से। और शाम बिताई हमने बाबूसर टॉप की ठंड में गर्मा गर्म पकौड़े, फ्राइज और हॉट चॉकलेट पीते हुए। और इसके बाद हमने चिलास में स्टॉप किया, जो कि निहायत ही गर्म था, बाबूसर के मौसम से बिल्कुल उलट। फिर सुबह के नाश्ते के बाद हम निकले फेरी मेडोज के लिए। और हम पहुंचे रायकोट ब्रिज पर, जहां से जीप में बैठकर हमने सफर तय किया फेरी मेडोज का। 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। और खैर, आप रास्ता मुलाहिजा फरमाइए। अरे आपको एक मजे की चीज भी दिखाता हूँ। ये प्रेशर चेक कर रहे हैं आप यहाँ से किसी हल्की चीज को फेंकेंगे, वो वापस आ जाएगी। शौक आए के मुलाकात हो आवाज़े से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे से। देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी
खैर, इस ख़तरनाक सफ़र के बाद वी रीच टू अ प्लेस जहाँ से आगे जीप नहीं जा सकती थी और आपको हाइकिंग करके जाना होता है, और यू कुड हैव आइदर टेक अ हॉर्स राइड। और पूरे रास्ते हम नीचे उतरते हुए हर उस शख्स से पूछ रहे थे कि भाई और कितना रास्ता रह गया है। 30 मिनट का जवाब उनके मुंह से सुनकर जो मोटिवेशन आती, जिसके बाद ऊपर पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए ही था, क्योंकि रास्ता तकरीबन 3 से 4 घंटे का था। खैर, जैसे तैसे ऊपर पहुंचे और आसमान का दिल फरेब मंजर ने हक्का बक्का करके रख दिया। उससे लुत्फ़अंदोज़ होकर खाना खाया और ठंड से बचने के लिए बॉनफायर में बैठे एंजॉय किया और सुबह सूरज निकलते हुए देखा और बहते हुए ठिठुरते ग्लेशियर के पानी से मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर निकल पड़े व्यू पॉइंट के लिए, जो कि था नांगा पर्वत बेस कैंप। जिसके लिए 3 घंटे की हाइकिंग की ज़रूरत होती है, और व्यू देखकर वहाँ से कभी वापस ना आने के ख्यालात जहन में घर कर गए। पिरामिड्स की खूबसूरती का इंसाफ मैं अपनी वीडियो से नहीं कर सकता, लेकिन अगर भाई की बात मानो तो भैया बहुत आला जगह है। एक और रात बॉनफायर के साथ तफरीह में गुजार कर अगले दिन सुबह निकल गए और रात में पहुँचे हुंजा, और वहाँ जाकर खाना खाने के बाद ऐसा सोए कि आँख खुली सुबह, जिसके बाद हम निकल पड़े खुंजाब पास के लिए। जिसका रास्ता खूबसूरत और बीच में झील आती है, अटाबाद लेक और हुसैनी ब्रिज भी। सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर, सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर, खुंजाब पास से वापसी में रात हो चुकी थी। ड्रोने बड़े बड़े कदावर इंसानों की मानंद हमें घूरते हुए पहाड़ों से गुजरकर हम पहुँचे हुंजा, जहाँ हमने रात गुजारी और अगले दिन निकल गए लाहौर के लिए। लाहौर में कोई 2 दिन गुजारने के बाद कराची रवाना हुआ और लाहौर में नए नए खाने और जगह देखी। This trip was pretty amazing, and thanks to those who made it possible, and more power to them जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। So yeah, thank you so much.